नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। भारत सरकार की कई योजनाएं जो है किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, हमारे अन्नदाताओं के लिए चलाई जा रही है। ऐसे में दलहन परियोजनाओं की बात करें कि किस तरह से हमारा किसान है जो दलहन के क्षेत्र को बढ़ावा दे ताकि आमदनी में भी बढ़ावा हो। इसको लेकर उत्तर प्रदेश पहुंच गई हूं। आपको बता दें कि जालौन डिस्ट्रिक्ट के रगोली गांव में हूं। इस गांव का नाम सुनते ही आपके जहन में आएगा कि ये गांव वो है जिस पर सरकार बात करती है कि दलहन सबसे ज्यादा लगाने वाला क्षेत्र जो है वो है रगोली। चलिए आज यहाँ पर किसानों से चर्चा करेंगे किस तरह से हमारे जो किसान है, अन्नदाता है, जो यहाँ पर दलहन के क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए भारत सरकार किस तरह से मदद कर रही है। चंद कदमों की दूरी है आज की चौपाल चर्चा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रगोली गांव में पहुंच गई हूं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और देखिए हमारा ये गांव है जो दलहन के लिए काम करता है। हमारा ये वो किसान है जो अपनी आमदनी तो बढ़ा रहा है लेकिन खास ही खास कहें तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ जागरूक भी हो रहा है, क्योंकि विज्ञान से हमारा किसान जुड़ रहा है। तो विज्ञान से देखिए डायरेक्टर जी हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी आप खेती में आगे बढ़ लीजिए, कोई भी काम कर लीजिए, लेकिन विज्ञान के बिना वो काम अधूरा है। तो सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना पूरा नाम पहले बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र जालौन जिले का है, केवी के। अच्छा सर, जालौन जिले के इस रगोली गांव की मैं बात करूं, हम आज दलहन की बात कर रहे हैं। इसके लिए आप और सरकार क्या मदद कर रहे हैं? दलहन में यहाँ पहले क्या था कि पुरानी वैरायटी का उपयोग होता था, और जब से हम लोगों ने यहाँ मतलब अपना केवीके का कार्यक्रम चलाया है तब से दलहन में जो नई वैरायटी आ गई है, जैसे मटर में IPFD 10-12 है, IPFD 13-2 है, IPFD 12-2 है, और मसूर में IPL 315 है, चने में IPC 2006-77 है, RBG 203 है। तो ये सब प्रजातियाँ पहले इस गांव में नहीं लगाई जाती थी, और इसका जो है अब किसान ये सब प्रजातियां अडॉप्ट करने लगी हैं, और जिससे उनका उत्पादन पहले से बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि जो लोकल वैरायटी लगती थी उसका, जैसे मटर का है, मुश्किल से 3 कुंटल 2.5 कुंटल उत्पादन जाता था पर बीघा, जो यहाँ 6 बीघे का 1 हेक्टेयर होता है। तो जब नई वैरायटी किसान इम्प्रूव्ड वैरायटी उपयोग करने लगे तब इनका उत्पादन मटर में आपका 5 कुंटल पर बीघा यानी आपका 24 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर जाने लगा। अच्छा सर, केवीके होने से किसानों को या हमारे गांव वासियों को क्या मदद मिल सकती है कि केवीके का होना किसानों के लिए कितना फायदा है? केवीके का महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है, जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से नई टेक्नोलॉजी वैरायटी के रूप में है, या कोई डिजीज है, रोग है, महिलाओं से संबंधित है, जैसे स्किल डेवलपमेंट में जैम है, जेली है, ये अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, तो ये सब इनको प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनको अपडेट कराते हैं। इसके साथ साथ इनके खेत पे डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन जो देते हैं उससे किसान सीखते हैं, और प्रदर्शन में हम लोग फील्ड डे करते हैं जिसमें कोई अच्छी वैरायटी किसानों खेत पर लग गई और बहुत अच्छी है तो वहाँ हम किसानों को बुला के समझाते हैं कि ये वैरायटी आपके एरिया के लिए बढ़िया है। बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, बहुत धन्यवाद। कि विज्ञान के होने से कितना उत्पादन बढ़ गया है, विज्ञान के आने से हमारे दलहन का क्षेत्र भी बढ़ गया है। सर जी, प्रधान जी नमस्कार जी। नमस्कार। तो मौजूदा प्रधान है आप जी। अच्छा प्रधान जी, नाम क्या आपका? बलराम सिंह पाल। बलराम जी, दलहन की खेती हमारे किसान कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि सरकार जो है पहले से पिछले कुछ सालों में 10 सालों में हमने देखा है कि बहुत बदलाव खेती में लेकर आ रही है। क्या यहाँ पर भी वो बदलाव पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। क्या बदलाव आप देख रहे हो अपने गांव में? एक तो बीज समय से मिल जाता है लोगों को अच्छा, और पानी की समस्या तो सही है, जो निजी ट्यूबवेल भी लगे लोगों के। इस गांव में भी पानी की समस्या है? नहीं, अब कोई समस्या नहीं है। अब ट्यूबवेल भी लगे निजी के लोग, सरकारी भी ट्यूबवेल हैं, नहर भी है, पानी आ जाता है समय से।